नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं प्रवीण सिंह। और हम इस वक्त मैहर ज़िले के अमरपाटन न्यायालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ है प्रदीप तिवारी सर, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हैं, और जो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा और उसी कानून को लेकर हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज़ 20 न्यूज़ चैनल में। तो सर, जो भारतीय दंड संहिता पहले चलती थी आईपीसी, अब वो भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो गई। कौन कौन से ऐसे प्रावधान आ गए हैं नए कि जिनमें आम पब्लिक के लिए भी सहूलियत होगी कार्यवाही के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए? हाँ, निश्चित तौर पर सन 1860 की जो दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता बनी थी, जी, उसको सरकार ने सदन में ला करके और नया कानून बनाया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सरकार की मंशा थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने के समय में ये कानून बना था, तब का कानून और अभी तक के कानून में बहुत अंतर आ गया। अपराध भी बहुत बड़े हैं। अपराधियों को सज़ा भी आज के समय के अनुसार मिलना चाहिए। और जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें और अभी के भारतीय न्याय संहिता जो बनी है BNS 2023, उसमें सजाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। जो पहले धाराएं सेशन कोर्ट में चलती थी, जिसमें सेशन में सज़ा होती थी, वो बहुत सी धाराएं अब मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गई हैं। मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गई है। मतलब अब अपन ये कहें कि मजिस्ट्रेट ट्रायल को इतना पावर हो गया, जो सेशन में सुनवाई होती थी अब मजिस्ट्रेट पावर तो वही मजिस्ट्रेट की अलग है और सेशन कोर्ट की अलग है, लेकिन कुछ मामले निचली अदालतों को सौंपे गए हैं। जैसे 420 का है, 467 का है, 468 का है, जो फ्रॉड करते थे, कूट रचित दस्तावेज तैयार करते थे, है ना। तो उनमें पहले ये धाराएं सब सेशन कोर्ट में चलती थी और सेशन कोर्ट से सज़ा मिलती थी, लेकिन अब उन धाराओं को मजिस्ट्रेट ट्रायल बना दिया गया है, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। तो ये धाराएं हमारी घट के मजिस्ट्रेट में आ गई और कुछ धाराएं जो मजिस्ट्रेट ट्रायल थी उनको सेशन ट्रायल कर दिया गया। ऐसे ही साक्ष्य अधिनियम में भी आया है। गवर्नमेंट ने अब न्यायालयों को सीमा बांध दिया है कि आपको 90 दिन के अंदर प्रकरण में चार्ज लगाना ही होगा और उसको समय सीमा पर आपको प्रकरण की सुनवाई कराना पड़ेगा। मतलब अपन ये कहें कि 90 दिन के अंदर एक आपको समय सीमा तय कर दी गई है कि आपको चार्ज में लगाना है। हाँ, अभी जो नया संहिता बना है, उस नए संहिता में पुलिस को भी बांधा गया है। कोई जो पहले अपराध होता था, एक हवलदार रैंक के अधिकारी जांच करता था। अब जो नया प्रावधान आया है, नया एक्ट आया है, उसमें DSP रैंक का अधिकारी जांच करेगा और अधिकतम अभी तक ये था कि 90 दिन के अंदर चालान पेश करना पड़ेगा पुलिस को, अब उसको उठा के 180 दिन कर दिया गया है। मतलब बढ़ा दिया गया, ड्यूरेशन बढ़ाया गया, मतलब 6 महीने का बढ़ा दिया गया, 180 दिन कर दिया गया। मतलब कहा जाए कि एक पुलिस अधिकारी के लिए एक पर्याप्त समय रहता है साक्ष्य जुटाने के लिए। अब हाँ, लेकिन अब उसमें साक्ष्य में भी एक परिवर्तन आया है। अब जो नई संहिता आई है, उस संहिता में अब ये कहा गया है कि कोई अपराध पंजीबद्ध होगा तो आप पहले आप रिपोर्ट लीजिए। रिपोर्ट के आते ही उसमें FIR नहीं होगी, पहले जांच होगी और जांच के बाद फिर FIR कायम होगी। और जब पुलिस अधिकारी जांच में जाएगा तो उसके जो स्टेटमेंट होंगे, उसकी जो जब्ती होगी, उसको वो वीडियोग्राफी बनाएगा और वीडियोग्राफी से के साथ में वो चालान अदालत में पेश होगा। और जब वो बयान देने आएगा, जब्ती का हो या कथन साक्षी का हो, तो उसके वीडियो खोले जाएंगे और उसको सुनाए जाएंगे कि देखो घटना में तुमने इस तरह के बयान दिए थे, ये तुम्हारे ही बयान हैं और तुम सुन लो और अपना बयान दो। तो अब इस तरह की प्रक्रिया में होगा क्या कि अब पहले कोर्टों में अधिवक्ताओं के माध्यम से मुलजिम छूट जाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि जब उसका वीडियो दिखाया जाएगा तो वो मुकर नहीं सकता अपने बयानों से। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा पड़ेगी वो अपराधियों को और उससे अपराध
कम होंगे और एक अपराधियों के मन में भय पैदा होगा कि अब हम अगर सपोज करें, अपन मान लीजिए उदाहरण के तौर पे करें कि अगर पुलिस को जब्ती करना है तो वो आपको डरा धमका के अगर आप डाल दिया आपके जेब में कारतूस और कहेगा नहीं आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप कुछ बोलोगे नहीं, और ऐसा वीडियो बनाया जाएगा तो वो माना तो जाएगा कि जब्ती हुई है, लेकिन ऐसा साक्ष्य फिर न्यायालय में अगर बदला तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा अगर झूठा फंसाया जाता है तो इस तरह की घटनाओं में भी पुलिस की कुछ ज्यादती होती थी। तो अब जो नई संहिता बनी है उसमें ये प्रावधान बना दिए गए हैं। कुछ धाराएं चेंज हुई हैं, बहुत सी धाराएं जो पहले 323 लगा करता था, 325 लगा करता था, 326 लगा करता था, वो 326 का अपराध सेशन ट्रायल हुआ करता था, अब वो 326 का अपराध मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गया, है ना। तो उन सब धाराओं को चेंज कर दी, गवर्नमेंट चेंज किया है और बड़ा सरलीकरण से अभी चूंकि अब नई संहिता आई है थोड़ा सा उसका अध्ययन पढ़ने में प्रोसीडिंग उसकी नई है। जैसे एप्लीकेशन लगाते हैं तो सारी एप्लीकेशनों की धाराएं चेंज हो गई, सजाओं के जितने थे वो भी धाराएं चेंज हो गई। तो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब के परिवेश के लिए बहुत अच्छा कानून है और इस कानून के तहत अब अभियुक्त को बचने के लिए सारी लायबिलिटी अभियुक्त की होगी, तभी वो अभियुक्त न्यायालय से छूट पाएगा, अन्यथा अधिक से अधिक मामलों में सजा होगी और उसका परिणाम ये होगा कि अपराध कम घटित होंगे। अभी डरा धमका के लोग गवाहों को बदला लेते थे तो अदालतों में जैसा एविडेंस आएगा वैसे फैसला होते हैं, है ना। अब फैसले में क्या न्यायाधीश खुद देखेगा कि ये बयान वीडियो बना हुआ है, मतलब वो मौके पर है ऐसा मान के और वीडियो दिखाएगा और देखेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि वो खुद आई विटनेस न्यायाधीश बन जाएंगे। तो पहले सर ये था कि आप जिस थाना संबंधित से संबंध रखते हैं, बिलोंग रखते हैं, तो आप उसी थाना संबंधित में ही FIR करवा सकते हैं, लेकिन अब की जो न्याय प्रक्रिया संहिता है जो, तो उसमें क्या चेंजेस आया है कुछ की नहीं? हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब ये आया है कि आप रिपोर्ट अपने थाना क्षेत्र से जहाँ भी घटना घटित हो, पहले ये होता था कि जहाँ घटना होती थी उस थाना क्षेत्र में जाओ। अब आप किसी भी थाना में, हम सपोज करिए कि अमरपाटन में कोई घटना घट गई और आप दहशत खा के भाग गए कटनी, और आप कटनी में जाकर के वहाँ पर अपराध की कायमी करा सकते हैं और वो जीरो में कायमी होगी और कायमी होने के बाद वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और इसके बाद फिर यहाँ विचारण शुरू होगा, उसका जांच शुरू होगी और जांच के बाद फिर उसमें अपराध का कायमी होगा। क्या अपन ऑनलाइन भी FIR करवा सकते हैं? अब जो कानून आया उसके नहीं, अब जो भी थाना में FIR होती हैं वो सब ऑनलाइन दिखती हैं। नहीं पर ऑनलाइन नहीं है। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम थाना में वर्तमान उपस्थित ना हो, हम मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से FIR करवा दें, फिर 1-2 दिन में जाके आवेदक के रूप में सिग्नेचर कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है शायद? नागरिक अभी जो नया एक्ट आया है उसमें ऐसा प्रावधान अभी बहुत लोगों को अभी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि अब 1 जुलाई से तो लागू हुआ है। अभी 5 दिन हुए और नए चालान कोर्टों में आए नहीं, हम लोगों को पढ़ने को मिले नहीं, है ना। तो उसके बारे में ऐसा तो मेरे समझ से नहीं होगा कि कोई फ़ोन में ही या ऑनलाइन डाल दे तो उसकी FIR मान ली जाए, ऐसा वैधानिक प्रक्रिया भी नहीं है, ना होना चाहिए। पर अगर कानून में ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो ऑनलाइन भी होगा। तो क्या सर, जैसे अभी लोगों को उतना नॉलेज नहीं है वे तीनों नए कानूनों को लेकर, तो क्या सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि नहीं? हाँ, नए कानून में निश्चित रूप से किताबें अभी आ रही हैं। हाँ, अभी न्यायालयों में किताब आ रही है, हम लोगों को किताबें खरीद करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तो जितने मतलब का है उतना आदमी पढ़ लेता है, लेकिन इस कानून को अच्छी तरह से भली भांति रूप से परिपक्व करने के लिए न्यायालय में भी प्रशिक्षण होंगे और न्यायाधीश भी वकीलों के बीच में बार बेंच में बैठ करके और इस संदर्भ में गोष्ठी करते हैं, चर्चा करते हैं और हम एक दूसरे को समझाते हैं कि अब ऐसी प्रक्रियाएं हैं। तो जी अभी कल ही हमारे
अधिवक्ता संघ में एक बैठक हुई, तो उसमें ये मामला आया कि जो कानून के पहले 1 जुलाई के पहले तक जो मामले सेशन ट्रायल थे और वो सेशन कोर्ट में चल रहे थे और उसमें चार्ज नहीं लगा, तो वो मामले मजिस्ट्रेट ट्रायल को वापस किए जाएंगे या पहले वाले मामले जो पेश हो गए हैं वो उसी कोर्ट में चलेंगे। तो उसमें बात ऐसे निकल के आई कि जिसमें चार्ज नहीं लगा, जिसमें कोर्ट ने अपराध फ्रेम नहीं किया, बिंदु तय नहीं किए, तो वो फिर मामले जो सेशन ट्रायल थे अब मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गए हैं, तो वो उनका विचारण मजिस्ट्रेट कोर्ट में होना चाहिए। पर इस संदर्भ में कोई स्पष्ट गाइडलाइन कानून में भी नहीं आया है और न प्रशिक्षण में मिला है। तो अभी इसकी बहुत प्रशिक्षण की ज़रूरत है, वकीलों को भी ज़रूरत है और न्यायालय में काम करने के लिए भी ज़रूरत है। और विधिक शिविर भी लगाई जानी चाहिए। हाँ, यहाँ पब्लिक तक अब इसमें पुलिस, जैसे पुलिस के लिए भी उसी तरह की चुनौती है जिस तरह की हमारे लिए चुनौती है। जी जी, है ना। तो पुलिस के द्वारा भी इसी तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं, आम नागरिकों को बताए जा रहे हैं कि देखो जो 151 लगता था अब वो 117 में आ गया है ना। तो इस न्याय संहिता के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उसके अपराध के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग समझ सकें कि अब कोई अपराध हुआ तो इस तरह से उसकी विवेचना होनी है, इस तरह से उसके गवाह होने हैं, इस तरह से उसके एविडेंस ऑफ कोर्ट में जाना होगा। तो फिर इस आपको बचने के लिए, अपने समाधान के लिए आप तैयार रहें। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तीनों भारतीय नए कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस नए कानून के बारे में जानकारी हो सके और लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद।